पार्टी के लोग हैं हमसे जुड़े हैं और हमारे पास मरीज भेजते हैं कि शफीक साहब आप मरीज एडमिट करा दीजिए। बड़े बड़े जैसे मेडिकल कॉलेज है, पीजीआई वगैरह है। और जेल में जब भी कभी जाना होता तो सियासी लोगों से थोड़ा जेल वाले भी दूर रहते हैं। तो कोई मसला होता है, शफीक भाई एक कोई कैदी जुर्माने वाला, आप रिहा करा सकते हैं, जरा आप देख लीजिए, आप कोई वकील कर दीजिए। तो हम कोशिश करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में अच्छाइयाँ आनी चाहिए, बुराइयाँ खत्म होनी चाहिए। तो सर ये तो वुमेन प्रिजन्स की हमने बात की, पर मेरा क्वेश्चन आपसे जुवेनाइल से भी है। जो बच्चे होते हैं जो इन सब हादसों में फंस जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या करते हैं? उनके वो जो समाज में फिर से वापस आ सके उनके लिए आप क्या करते हैं? छोटे बच्चों की जेल की बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो छोटे बच्चों की जेल में जाना हुआ तो वहाँ हमारा कम जाना होता है। मुरादाबाद की जो टीम है वो बच्चों की जेल में बहुत ज्यादा जाते हैं। तो उन्होंने मुझसे भी कहा कि आप बच्चों की भी जेल में काम करें, क्योंकि हमारा फील्ड बड़ा है तो एक आदमी इतना काम नहीं कर सकता। तो हम बड़ी जेलों में ज्यादा जाते हैं, मगर बच्ची जेल में जाना हुआ, मगर वहाँ मेहनत करने की जरूरत ये है कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये जो क्राइम करके आए हैं इनका क्राइम कैसे छूटे। तो हम वहाँ जाके मेडिकल कैम्प वगैरह लगाने के बाद सबसे ज्यादा तो उनके ऊपर जोर देते हैं कि आपकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की, आप यहाँ आए हैं तो किस वजह से आए हमको नहीं पता, मगर आपके माँ बाप आपके भाई बहन इंतजार कर रहे हैं। आप जो जुर्म जज्बात में करके जो भी जुर्म करके आए होंगे तो आपका ये जुर्म छुपना चाहिए। तो हम स्पीचेस करवाते हैं वहाँ कि जिससे इनके जहन को साफ हो माइंड। तो उनके सामने बड़ी बड़ी बातें रखते हैं, जैसे पीजी अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल बनाई तो देश का नाम रोशन किया, तो आप भी देश का नाम रोशन करिए। आप आईपीएस बन सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं। आपकी उम्र थी ये, मगर आपकी उम्र जेल में आने वाली नहीं थी। तो उनके सामने इस अंदाज की बातें रखते हैं। हाँ, वो जरूरी है कि वरना माइंड उनका फिर कि हम जेल में आ गए। अक्सर एक चीज देखी है जेल से हमने महसूस की है, जो लोग जेल में बंद हो जाते हैं फिर उनके कॉलर ऊंचे हो जाते हैं कि हम तो जेल में बंद कुछ भी करें। तो वो चीज हम लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आप जेल में आए तो अपना एक सुधार अच्छा बन के जाए, जिसमें हर आदमी कोशिश करेगा कि हम जेल वाले काम नहीं करेंगे। एक वाकया हमारे सामने पेश आया था, बच्चा जिसने मर्डर नहीं किया था उसने कहा शफीक साहब मैं एमबीए कर रहा था। अब हमारी उम्र कितनी है, 17 साल शफीक साहब। अब आप बताइए, मैंने मर्डर नहीं किया, हम अब मर्डर करेंगे। उसने ये अल्फाज कहे तो हमने उसको बहुत समझाया। हमने कहा जब तुम जेल से छूटोगे तो तुम सबसे पहले हमारे पास आना। जब वो जेल से छूटा तो मेरे पास आया और हमने उसको समझाया, और समझाने के बाद उसका बहुत दिल नरम हुआ। हमने कहा अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वहीं पर लखनऊ यूनिवर्सिटी है नदवा कॉलेज के बगल में, तो यूनिवर्सिटी के टीचर से मिलाया। हमने कहा ऐसे लड़का एक तिवारी था वो तो हमने कहा ऐसी सी बात है, जरा आप भी बात इसके सामने करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ाने लगा यूनिवर्सिटी का। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ करनी चाहिए लोगों को समाज में। तो सर जब आप इन प्रिजन्स में जाते हैं, इन जेलों में जाते हैं, आप जैसे मेंशन किया आप आईपीएस से भी, जेलर साहब से भी, सबसे बात करनी पड़ती है, तो कभी ऐसा रुकावट लगा लाइक उनके तरफ से, कभी लगा कि नहीं वो ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कभी रोड ब्लॉक आया आपके ये पूरे फोरम में जब ये मूवमेंट में? जैसे हमने फील्ड में डॉक्टरों में ज़्यादा काम करने की वजह से हमसे और आईपीएस अधिकारियों में काम करने की वजह से हमको फ़ायदे ये हुए कि जेलों में हमसे सवाल जवाब नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी नहीं हुए। कि उन्होंने ही हमारा तारुफ कराया कि ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, क्या आप इनकी टीम को अंदर आने देना चाहते हैं? तो कहा हाँ, मुलाकात कराइए। तो हमसे मिले, उनसे हमारी बातें हुई, तो कहा आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं बातचीत में। तो उन्होंने कहा आप काम करिए। तो जब हम एक दो बार गए तो उन्होंने उनको देखा हम कैसे चलते हैं, हमारा मिजाज कैसा है, हमारी आँख, हमारे पैर, वो सब चीज़ देखते हैं। जेल का मसला बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि जेल ही है तो उनको बहुत थोड़ा वो एक्टिव रहते हैं जेल के लोग कि ये किसी कैदी से अलग बात तो नहीं कर रहे हैं, क्या मिजाज है इनका। तो ये चीज़ें हमको थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है। हाँ, कि भाई हमको काम करना है,
अच्छे काम करना, अच्छे इंसान बनना, अच्छे इंसान बनाने की कोशिश करना है इनको, कि हम अगर अच्छे हैं तो वो भी, हमारा भाई भी अच्छा हो जाए। तो इस वजह से वो तो फिर वो जब देख लेते हैं एक दो बार तो फिर वो परेशानी नहीं फिर वो फिर बड़ा खुश होते हैं कि आप जहाँ पे काम करने हम फोन। तो ऐसा हुआ हमारे साथ। अब एक जेलर दूसरी जेलर को फोन कर रहा है, इनसे आप मिलिए। ऑल इंडिया पैम इंसानियत एक ऐसी एनजीओ है जो बहुत, कोई फोटो खिंचवाने वाली ये एनजीओ नहीं है। हाँ, ये कोई समाज में अपनी जरा सा काम किया फैला रहे हैं कि हमने ये काम किया, ये नहीं है, दिखावा नहीं है इन लोगों में। तो आप इनसे काम लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हर जगह ये फैल गया कि ऑल इंडिया पैम इंसान को उन्होंने ऊपर रखा, क्योंकि हालात तो आप जान ही नहीं मुल्क के क्या हालात हैं इस वक्त। और फिर एक टोपी दाढ़ी पगड़ी वाले को देख के थोड़ा समाज में आती है, मगर वो जब करीब होते हैं तो जानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। हम देख कुछ और रहे हैं, मीडिया में कुछ देख रहे हैं और लोगों में समाज में कुछ देख रहे हैं, मगर करीब आने से देखा कि ऐसे लोग नहीं। अच्छा, हमारा मिजाज है कि हम पहले एक किताब देते हैं, बात प्रेम भाईचारे की, हो सकता है आपको ना मिली हो, पहुंचाएंगे। और इस घर को आग लगे इस घर के चिराग से। तो वो टोटल मौलाना अली मियां साहब जो फाउंडर इसके, पूरा दर्द भरा है कि हमको देश को कैसे आगे बढ़ाना है, समाज में कैसे रहना है, समाज के लोगों को कैसे एक दूसरे से जोड़ना है, इंसान को इंसान से कैसे जोड़ना है, उसमें बहुत दर्द भरा है। एक दो IPS से हम जब मुलाकात हुई तो उनको हमने कहा ये हम दे रहे हैं आपको, आप ये अपने टेबल पर रख के भूल ना जाइएगा, हम आएंगे जरूर, मगर आप जब ये पढ़ लेंगे तब आपके पास आएंगे। और इसमें जो चीजें हैं आप इसको पढ़िए, आपके समझ में कोई गलत या कोई चीज ऐसी हो सुझाव देने वाले तो आप हमको सुझाव भी दीजिएगा। वो जो पढ़ते हैं फिर उसके बाद हमको बुलाते हैं, सफीक भाई ये इनसे मिलना चाह रहे हैं। तो हमने कहा अब तो है नहीं इनका इंतकाल, मगर इनके घर के लोग हैं जो वो लोग इसका बेड़ा क्या है, हाँ जरूर मिलेंगे उनसे, और अल्हम्दुलिल्लाह मिलने आते हैं फिर। तो सर मेरा आखिर क्वेश्चन यही रहेगा कि आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और आप ये क्यों करते हैं? अगर मौलाना अली मियां साहब का दर्द, हमने किताबें जो पढ़ी हैं पैम इंसानियत की, उसमें बहुत दर्द भरा है। आप पढ़िएगा तो आपको महसूस होगा कि देश के लिए क्या करना चाहिए और समाज के लिए क्या करना चाहिए। एजुकेशन में आज जो हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाने में इनको लगाना चाहिए, मगर वो बच्चे आज देखा जाए तो कहीं होटल पे काम कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, और ख़राब संगतों में पड़ गए, खराबियाँ आ गई उनके ऐसे अंदर, तो कोई कुछ कर रहा है, कुछ का। जेलों से भी हमने कुछ चीज़ें सीखी, तो दर्द, और हमारा जेलों से हमारे ज़्यादा दर्द बढ़ा कि छोटे छोटे बच्चे जेल में आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, इनकी तो पढ़ने की उम्र थी, इनको एजुकेशन में इनको दाखिला करें। तो हमने उस पर भी काम किया कॉलेजों में जाके कि कौन बच्चा जो फीस नहीं दे पाता है, कौन बच्चा है जो आगे पढ़ना चाहता है, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, IPS IAS बनना चाहता है। अब वो इंटर के बाद, हाई स्कूल के बाद उसकी कोशिश होती है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, मगर वो माली हालत से कमज़ोर बेचारे होते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो जैसे अहले खैर हालात पैसे वाले जो होते हैं उनके पास फ़ोन करते हैं, आप क्या कर सकते हैं इस बच्चे के साथ, तो फौरी तौर पर वो तैयार हो जाते हैं कि हाँ इस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा हम आप दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पाबंद नहीं, हम नहीं कर सकते। तो हम रास्ता तो दिखा सकते हैं किसी को, आपसे कह सकते हैं, इनसे कह सकते हैं कि ये बच्चा आगे पढ़ना चाहता है तो इसकी फीस आपका जमा कर सकते हैं। तो वो लोग कोशिश करते हैं, फीस जमा करते हैं। तो ऐसे कई बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ रहे हैं। और एक चीज़ और आपको वाकया बता दें कि हम मोटरसाइकिल से आ रहे थे, हमारे साथ में एक वाकया हुआ, 2 लड़के थे, दोनों सगे भाई। अच्छा। टेम्पू पलट गया, अरे पलटने के बाद दबे हुए सब लोग जा रहे हैं, कोई उठा नहीं रहा टेम्पो, हम बड़ा परेशान। तो हमने फौरन अपनी मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी कर दी लंबी। अब गाड़ियां रुकी, क्या करना है, आप मोटरसाइकिल खड़ी हुई, अरे हमके टेम्पो पलटा हुआ है, बच्चे दबे हुए हैं, आप जरा निकलवाइए। तो टेम्पो उठाया गया, उन बच्चों को हमने उठा के मोटरसाइकिल पर बैठलवाया, तो फिर अपनी पगड़ी उतारी, पगड़ी से बांध के उन बच्चों को हमने कहा सोना नहीं, आप हॉस्पिटल हम ले चलेंगे। एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था, एक पैर में। नंबर को फौरन उनकी वालदा को फोन किया, ऐसा मसला है, आपके बच्चों की थोड़ी बहुत चोट लगी, थोड़ी है, आप जरा हॉस्पिटल आ जाइए, इनके पट्टी। तो उनके घर वाले पहुंचे, उनका पूरा मोहल्ला पहुंचा कि वो बच्चे पढ़े लिखे, वो पूरी एक लड़का IPS की तैयारी कर, एक IAS की तैयारी कर रहा था। तो पूरा मोहल्ला गया, अरे वो बच्चे पढ़े लिखे, हमारे क्या हो गया बच्चों के साथ। अब उन लोगों ने गले लगा लिया, शफीक साहब
आप अपनी पगड़ी से बांध के लाके आए, सब पूरा पगड़ी में खून लगा। तो समाज में लोगों को सोचना चाहिए, लोग सोच नहीं रहे। अगर कोई हादसा रोड पर आ जाता है तो लोग वीडियो आजकल बना रहे हैं। आप देखिए समाज कैसा चला गया, कहाँ जा रहा है, किस हाल पे समाज चला गया है। जिस समाज का हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, जिस जात का हो, जिस धर्म का हो, हमको धर्म नहीं देखना, हमको देखना है इंसानियत और मानवता को ऐसी उजागर करना है कि एक दूसरे की मोहब्बत लोग करें, एक दूसरे प्रेम करें। फीलिंग ये होनी चाहिए, हाँ ये देखो मेरा भाई जा रहा है, ये मेरा भाई जा रहा है। तो ये चीजें आनी चाहिए समाज में। तो असल प्रेम इंसानियत का मकसद यही है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। बिफोर वी एंड दिस, इफ यू कैन टेल अस कि आप अभी आपका जो ये प्रिजन वाला स्पेसिफिकली जो प्रोग्राम है वो कहाँ तक सीमित है और आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप कहाँ देखते हैं आपके ये फोरम को इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स? इस वक्त तो पूरी ऑल इंडिया में ये काम हो रहा है, पूरी इंडिया में काम हो रहा है। अच्छा। और औरंगाबाद में तो वो लोग तो नशे पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और 1000 लोगों का नशा छुड़ाया है। लोगों के घर बचे हैं उनके, जिसे घर में अब उन्होंने नशा की वजह से कत्ल मर्डर किए, अब उनका पूरा परिवार बिखर गया। ऐसा होता है कि लोगों ने अपने घर में ही लोगों का मर्डर कत्ल कर दिया नशे के चक्कर में कि उनको नशा करना है। तो अब 1000 लोगों का उन्होंने नशा छुड़ाया है। वही नशा जो छोड़ के आए हैं उनसे हम अच्छा काम ले सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं और भूखों को खाना खिलाना है। आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में कितने लोग भूख के हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे जो लोग दौरा करते हैं, जो लोग गाँव में जाते हैं, जो फील्ड में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, उनसे पूछिए कि उनके घर में क्या तकलीफ है। हमारी कई बागें हैं आम की, कई किस्म के आम होते हैं। आप आइए तो आपको भी आम कभी खिलाएंगे इंशाल्लाह। तो हम जो है झोले में आम लेके लोगों के दरवाजे पर चुप्पे से टांग आते थे। वो जब खोलते थे आम मिले। और जब उनको, अब तो ये हो गया जब से लखनऊ आ गए हैं, जब से घर वाले तो इतना नहीं कर पाए, मगर वो अब भी बेचारे याद करते हैं कि शफीक भैया थे तो आम खाने मिलते थे। ये चीजें होने चाहिए। कभी आप जाइए कॉलेज में 2 पेटी लिए जाइए, तमाम ऐसे गरीब बेचारे हों जो आम नहीं खा सकते, आम नहीं खरीद सकते। तो ये भी तरीका हम अपना रहे हैं जी। अच्छा, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस, फॉर प्रोवाइडिंग अस योर इनसाइट्स, दैट टू फ्रॉम द फील्ड। बिकॉज हमें लगता है कि ऑफ कोर्स रिसर्चर्स से, स्कॉलर्स से बात करनी चाहिए, बट ऑन ग्राउंड में जो लोग इन सबसे जुड़े हुए हैं उनको भी इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे समाज में वो हाईलाइट करे, उनका ये एपिसोड हमारे ऑडियंस से मिला पाए। सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। एक बात और कहना चाहेंगे, जैसे IPS IAS अफसर वगैरह मुझसे जब उनसे मिले डॉक्टर से, डायरेक्टर वगैरह, कि आपके अंदर बड़ा दर्द दिल है, आप लोगों समाज में ऐसा सोचते हैं, और हमने कहा आप लोगों को भी सोचना चाहिए। और उस सतह पर उस मालिक ने, ऊपर वाले ने आपको रखा है, IPS IAS बन गए हैं, डॉक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं, तो समाज में आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो वो उसी वजह से मुझसे खूब जुड़े कि आपको जरूरत हो, हमारी कभी जरूरत हो तो आप भी कोई जरूरत हो बताइए, आप हमको किसी को पढ़ने की जरूरत है या फीस की जरूरत हो, आप हमसे रब्ता, तो आप मुझे ये दर्द दिल आप खुद पैदा करिए। आप जब खुद पैदा करके आगे बढ़ेंगी और लोगों के समाज में काम करेंगे और आपके अंदर सच्चाई, ईमानदारी होगी और दिखावा नहीं होगा, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। So no, I think that's the best way to end this episode, by the inspiration that you have provided us, for sure. So thank you so much, sir. शुक्रिया। शुक्रिया।